लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि पंडित जी की कथा है। अरे काऊ पंडित की कथा है। एक बार हम माधो सिंह पुरवा में कथा करे तो बैठी बहन जी, हाँ, इनका एक बड़ी जबरदस्त मोटी ताजी महिला थी। अब आगे कथा सुन रही, पता नहीं उनके समझ में नहीं आया क्या बात, सो हम जबरदस्त ठाकुर। अब हम जैसे कथा कह के शाम को उतरे, यही हम कथा कह रहे जो सुनाने जा रहे। अब उनके समझ में नहीं आई, जैसे उतरे तो और यजमान को पैर छू रहे थे और पीछे तक कुर्ता पकड़ के खींच रही। हमने सोचा पीछे कौन खींच रहा है, तो हम पीछे मुड़ के देखा। ईमानदारी की बात, हमसे 2 हाथ ज्यादा लंबी थी, ठीक नहीं, 2 हाथ लंबी। हमने कहा रे माता जी कुर्ता फट जाएगा, मांगे का है, काहे खींच रही? बोले कुर्ता नहीं खींच रही, आपको शर्म नहीं लगती? आप बैठ के गद्दी पर उपदेश कर रहे, 2-2 ब्याह किए। अरे हमने कहा माता जी हम तो एक के मारे चौराहे चौराहे चिल्ला रहे हैं। अरे बोले तो हम तो फिर गलत फहमी हो गई, हम तो समझे तुम्हें 2 ब्याह करी। तो ऐसा मत समझना, हम तो एक ही की वजह से परेशान है। किसी पंडित ने 2 विवाह किए। अच्छा जब घर में 2 विवाह कर लो, पंडित तो चाहे ठाकुर लाठी तो चलने हैं। झगड़ा शुरू हो गया। पंडित जी ने क्या किया, बढ़िया कथा में कमाई हुई, सो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। बड़ी वाली से कहा तुम नीचे रहो और छोटी वाली से कहा कि तुम ऊपर रहो। मकान बट गया। दोनों ने कहा मकान तो बट गया, लेकिन तुम कैसे बटोगे, तुम कहां रहोगे? पंडित जी ने कहा देखो लड़ो नहीं, 1 महीने हम तुम्हारे यहां नीचे और 1 महीने ऊपर। लेकिन पंडित जी भूल गए अंग्रेजी का महीना भी कभी बराबर नहीं होता है। कोई महीना 30 का, कोई 31 का, और फरवरी 1 साल 29 की, 2-3 साल बाद 28 की, ऐसा कुछ उसका क्रम है। अच्छा पंडित जी के पत्रा में अंग्रेजी महीना में पत्रा में एक अंतर है। पत्रा में कहो 1 दिन में 3 तिथि लग जाए, अंग्रेजी में नहीं ऐसा होता है। 31 है तो 31 रहेगी, लेकिन पंडित जी के पत्रा में कहो शाम के सवेरे लगी 14, एक के बाद पूर्णमासी गाय परेवा लग गई। ऐसा होता है। वही एक ऐसा ही पर्व आ गया। सुबह थी पूर्णमासी, शाम को थी परेवा। अब ऊपर वाली ने सोचा पूर्णमासी है, मेरे यहाँ आएंगे, उदया तिथि मानी जाती, और नीचे वाली ने कही परेवा है तो आज पंडित जी हमारे यहाँ आएंगे। दोनों जगह भोजन बन गया। अब दोनों प्रतीक्षा करती रही। अब बेचारी ऊपर वाली छज्जा पे करीब 10 बजे तक खड़ी रही। फिर सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लें, पंडित जी को आने में देर हो रही, सब वो कमरे में आराम करने चली गई। अब पंडित जी 10:30 बजे आए। इन्हें सुबह जल्दी जाना, इन्होंने कहा कौन ऊपर तक चढ़ के जाए, चलो नीचे वाली के यहाँ रुक जाए। तो नीचे वाली के यहाँ रुक गई। और उसकी 12 बजे आंख खुली। सोचा हमारी समझ में आई नहीं, आते तो मेरे यहाँ आते। तो वो फिर बेचारी बाहर नहीं करी, फिर छज्जा पे खड़ी हो गई। 3 बज गए। 3 बजे तक खड़ी रही। पंडित जी को 4 बजे की ट्रेन से जाना था, तो 3 बजे कमरा खोला, रस्सी बाल्टी उठाई और जैसे आंगन में आई, ऊपर वाली ने कही अच्छा हम कोई बात की नौकर है जो रात भर छत पे खड़ी रही, अब तुम नीचे वाले क्या पर भी छानते रहे। ऊपर वाली जो पंडितानी आती कुछ लंबी ज्यादा आती। अच्छा 2 मंजिला मकान की जो पटान हो कुछ नीची हो, तो ऊपर वाली धर्मपत्नी एकदम छज्जा में लटकी, लंबी थी। अब आपने देखा होगा पंडित और बनिया चुटैया बहुत मोटी रखा हुआ, देखना कहाँ चलेगी, देखो इतनी लंबी। तो ऊपर वाली पंडितानी लटकी, अब बड़ी जोर से हाथ बढ़ाया, बोले काहे महाराज कहाँ जा रहे? तो पंडित जी की चोटी पड़ गई पंडितानी के हाथ में। अरे दोनों हाथ से पकड़ी, मजबूत ऊपर के खींचे। तुम्हें हमारे यहाँ आना,
हम तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही और तुम शौच के हाथ चले गए। और जैसे उन्हें दोनों हाथ से चोटी पकड़ के खींचा तो पंडित जी बोतल से टंगी। अब ऊपर के खींचे, नीचे वाली ने देखा कि पंडित जी नहाने जा रहे थे और रस्सी बाल्टी लाए, पूरे उठे जाते तो पूरे ना उठ जाए तो लाओ हम पाए पकड़ ले। सब नीचे वाली ने पाए पकड़ ले। अब नीचे खींचे, एक ऊपर खींचे, पंडित जी बेचारे छज्जा में रगड़े रबड़ से पड़े। एक चोर आया था चोरी करने, उसने जब पंडित जी की खींचातानी देखी, अब बोले चोरी तो कल कर लेंगे लेकिन ये परशुरामी तो देख ले। अब ऐसे उसने परशुरामी देखी कि उसे ये होश ही नहीं रहा कि हम कहां खड़े हैं, के दरवाजे खड़े, होश नहीं रहा तो देख रहा। इधर पंडित जी बेचारे प्राण बचा के भागे। कब भागे? जब छुटैया रिटायर हुई गई, वह तो ऊपर रह गई। पंडित जी प्राण बचा के भागे, बचाओ। और जब दरवाजे पहुंचे तो यही चोर मिल गया। पंडित जी ने कही इन्हें देख लो, अब पूरे गांव में कहिए, एक जेल भेजो, ये किसी को बता ही नहीं पाएगा। तो पंडित जी चला, भैया दौड़ो चोर। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, चोर को थाने ले गए। दरोगा जी ने कहा गुरुजी सवेरे सवेरे और बांधे अंगूछा, खून बह रहा, ऐसे समझ लेते थे पगड़ी बंधी हो। पहुंचे थाने, दरोगा जी कहा गुरुजी सुबह सुबह आने का उद्देश्य, बोले साहब चोरी की, चोर पकड़ लाए। चोरी की है? पंडित जी ने कहा चोरी तो नहीं की लेकिन इरादे से आया। इरादा खतरनाक होता है। दरोगा जी ने कहा तो खम जीडी खराब करोगे, कुछ सजा बताओ सो हम दे दे। पंडित जी ने कहा मैं सब बताई वही सजा दे दे हो। दरोगा जी ने कहा हमें का रुपया लगने, अरे बताओ वही सजा दे देंगे। पंडित जी बोले कि 2 ब्याह करवा दो, अगर 2 ब्याह करवा दो तो यो रहो, एक ही साथ पीढ़ी चोरी करना भूल जाइए। चोर बोला दरोगा जी सूली पर चढ़ा दियो, फांसी मंजूर, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। दरोगा जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? अरे बोले हमारी न मानो तो तेरे पंडित जी को कुर्ता उचका के पीठी देख ले, तेरे पगड़ी खोल के खोपड़ी देख ले। सो दरोगा जी ने जैसे कुर्ता उचकाओ, पीठी में खाल नहीं, खोपड़ी में चोटी नहीं। दरोगा जी बोले पंडित जी ये क्या चक्कर है? पंडित जी बोले दरोगा जी कुछ न पूछो, ये 2 ब्याह का चक्कर है। ये 2 ब्याह सोचा